धराली के उस जगह पर है जहां पर आपको तबाही के निशान दिखाई देंगे और जहां पर महाप्रलय आया। अब तस्वीरों में आप देखिए जिस तरह से यहां पर 60-60 फीट मलबा अभी भी आपको जमा हुआ दिखाई देगा। इस मलबे के नीचे कई सारी जिंदगी अभी भी दफन है और हो सकता है कि अब लोगों की जान भी चली गई हो। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। पीछे आप एनडीआरएफ की टीम को आप देख पा रहे हैं कैमरे के सामने, और हमारे पीछे आईटीबीपी के वो जवान चल रहे हैं जिन्हें कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो लगातार देखिए इस समय मेहनत में जुटे हुए हैं और इस समय ये देख रहे हैं कि आखिर कहां पर काम हो रहा है। ये वही टीम है जिसने धराली की त्रासदी में सबसे पहले आकर लोगों की मदद की और बचाया लोगों को, लेकिन कई लोग जब वहां तक पहुंचे तो इन्होंने ये भी कहा कि अभी लोगों की मौत भी हो गई है। सर, सबसे पहला सवाल, जल्दी से आपका रिएक्शन लूंगा, क्या कुछ बता रहे लोग मौत के आंकड़े, इस आखिर मलबे के नीचे अभी क्या क्या है? ये जो आप मलबा देख रहे हैं, यहाँ कभी मार्केट हुआ करता था। ये 5 अगस्त की जैसे ही घटना हुई तो आईटीबीपी एज ए फर्स्ट रिस्पोंडर यहाँ हमने रेस्क्यू और सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाया, लेकिन ये मलबा इतना ज़्यादा है, यहाँ 40-50 फीट मलबा है और इस मलबे के अंदर काफ़ी डेड बॉडी हो सकती हैं। अंदाजे से सर कितनी डेड बॉडी? यहाँ पे जो ज़्यादातर जो बिहार और नेपाल की आई हुई लेबर दबी है तो 40 से 50 औरतें हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, ये आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो आईटीबीपी ने शुरुआत से ही, बिगनिंग से ही इसको, यहाँ पर जो आईटीबीपी के एफर्ट्स रहे, वो जो पहले जो लोग जीवित थे या धराली गांव के थे उनको रेस्क्यू किया गया और कोपांग साइड में हमारे कैंप में रेस्क्यू किया गया। आईटीबीपी ने यहाँ पे कई टीमें बनाई और सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाया और यहाँ पे 2-3 स्तर पर काम हो रहा है। स्तर पर देखिए बिल्कुल ऑपरेशन जारी है। आप सुन रहे थे सुरेश यादव जो कि अधिकारी हैं आईटीबीपी के, और इस मलबे के नीचे बड़ी खबर ये रिपब्लिक भारत जो इस समय दर्शकों को दे रहा है, लगभग 100 के करीब जिंदगियां इस मलबे के नीचे अभी दबी हो सकती हैं, जिस मलबे के ऊपर इस समय अभिषेक चल रहे हैं और जिस मलबे के ऊपर मैं खड़ा हूं। अभिषेक इधर दिखाइए, मैं इस समय उसी मलबे के देखिए सामने हूं। ये जो है बहुत दलदल इलाका है, 50 से 60 फीट ये गहरा है। हो सकता है कि अगर मैं इस मलबे के ऊपर जाऊं तो मैं देखिए इसके अंदर धंस भी जाऊं। पीछे देखिए एनडीआरएफ ने पूरा देखिए यहाँ पर लगा दिया है बैरिकेड, यहाँ पर पट्टी लगा दी है कि आप इस इलाके के अंदर आप प्रवेश आप ना करें। ये देखिए बेलचा से खोद खोद कर ये देखा जा रहा है कि कहीं पर कोई डेड बॉडी तो यहाँ पर नहीं छुपी है। धराली के महात्रासदी की एक्सक्लूसिव और ग्राउंड रिपोर्ट जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही देश के किसी चैनल पर देखी होगी लाइव बुलेटिन के दौरान जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये तलाशा जा रहा है, देखा जा रहा है कि इस मलबे के नीचे कहीं कोई अभी है तो नहीं, कहीं किसी की सांसें तो नहीं चल रही हैं, कहीं कोई ऐसा शख्स तो नहीं जिसकी दिल की धड़कनों की आवाज एक बार छूने पर आ जाए और उसे जिंदा यहाँ पर निकाला जाए। ये आप देख पा रहे हैं, देखिए आपदा सेवा सदैव सर्वत्र इनका देखिए टैगलाइन है। ये एनडीआरएफ की टीम इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है जो लगातार ये तलाश कर रही है कि आखिर इस मलबे के नीचे क्या कोई जिंदगी छिपी है क्या। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इस समय धराली के महात्रासदी और महाप्रलय की वो मेगा कवरेज आपको दिखा रहा है जहां से दिन भर हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाएंगे। अब आप उधर देखिए जेसीबी से भी मलबा हटाया जा रहा है। जैसे ही रोड से देखिए ऑपरेशन यहां पर स्टार्ट होगा, लेकिन अभी उसमें लंबा वक्त लगेगा उस रोड के ऑपरेशन में, इसीलिए ये जो बड़ी बड़ी मशीनें आसपास से मंगवाई गई, अभी सड़कों का संचालन अभी पूरी तरह से यहाँ पर ठप हो चुका है। आखिर वो संचालन यहाँ पर कब शुरू होगा, ये लोगों के बीच में देखिए बड़ा सवाल है। अब आगे अगर मैं देखूं तो जो तस्वीरें आप देखेंगे, पूरा यहाँ पर बाजार हुआ करता था। देखते ही देखते अभिषेक, ये जो मैं तस्वीर जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कभी बाजार लगता था, वो बाजार पल भर में कैसे यहाँ पर देखिए महाप्रलय ने उसको अपनी आगोश में ले लिया। वो सब कुछ यहाँ पर सिमट गया, जो लोगों की उम्मीदें थी, जो सपने थे, सब कुछ यहाँ पर ध्वस्त हो गए और लोगों की जान चली गई। हो सकता है कि काश मैं ऐसा ना कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी की डेड बॉडी के ऊपर भी इस समय चल रहा हूं। इस मलबे के नीचे लोगों की जिंदगी दबी है जहां पर मैं खड़े होकर बुलेटिन कर रहा हूं। और यही नहीं, यहां से मलबा हटाया जाएगा, लोगों को निकाला जाएगा। एक तरफ देखिए मैंने एक एक्सक्लूसिव तस्वीर भी भेजी है कि धराली आखिर पहले दिखता कैसा था। अभिषेक पीछे जूम करिए, उस पहले वाली तस्वीर को भी टीवी पर चलाते रहिएगा ताकि ये दर्शकों को समझ में आए कि आखिर अब धराली का क्या हाल हो चुका है और कैसा मंजर है। अब आपने सोचा नहीं होगा, जो धराली इतना खूबसूरत दिखता था, जब लोग गंगोत्री यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे तब धराली में कितनी चहलकदमी हुआ करती थी, लेकिन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर रेस्क्यू कर रही होंगी। पीछे लगभग सैकड़ों 200 एनडीआरएफ के जवान आपको दिखाई देंगे। अभिषेक अपने पीछे एक बार मूव कर दीजिए कैमरा, देखिए आप
खोजी कुत्ते स्क्वाड डॉग की टीमों पर फोकस करिए, जो इस मलबे के अंदर ये जो डॉग हैं वो देख रहे हैं कि कहीं पर कोई जान यहाँ पर तो नहीं है। एक एक पत्थरों को हटाकर यहाँ पर चेक किया जा रहा है, लेकिन धराली की त्रासदी ने लोगों को बताया कि हाँ, पहाड़ में देखिए जितना सुकून है, कई बार जब ऐसी आपदा आती है तो सुकून यहाँ पर छिन भी जाता है। अब देखिए फिलहाल जो हमारी टीम ने रिपोर्ट तैयार की उसकी तरफ अब हम चलेंगे। धराली में देखिए आज के दिन रेस्क्यू का 7वां दिन है। हर तरफ आपको एनडीआरएफ और रेस्क्यू की टीमें दिखाई देंगी। आईटीबीपी के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, यहाँ की लोकल पुलिस है। लेकिन आखिर कैसे ऑपरेशन चलाया जा रहा है? मोहित, जो आपने पैकेज भेजा एक बार उसको भी प्ले करेंगे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे इस तबाही के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें जुटी हैं और रिपब्लिक भारत की टीम भी इस समय ग्राउंड जीरो से आपको एक एक तस्वीरें दिखा रही है। तो देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अभी कुछ देर के बाद आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। अभिषेक, एक बार इधर आइए, एनडीआरएफ की टीम से एक बार बात करके पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, कैसे यहाँ पर देखिए ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या कोई इन्हें डेड बॉडी मिली है क्या? एक बार इक्विपमेंट पर फोकस करिएगा अभिषेक। ये जो देखिए बड़े बड़े इक्विपमेंट जिससे यहाँ पर देखिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जमीन के अंदर कहीं पर कोई देखिए है तो नहीं, एक एक मोमेंट को देखिए, ये सब जो मशीन में आपको दिखा रहा हूँ ये मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे में ये आप देखिए, ये डिटेक्टर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि कोशिश अब कर रहे हैं कि आखिर कैसे ऑपरेशन यहाँ पर ये चल रहा है। अब देखिए एनडीआरएफ की टीम की जो खासियत है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। भैया, कितने दिनों से आप लोग ये ऑपरेशन कर रहे हैं? जी, कोई बात नहीं सर, बस इतना ही कि जी कौन से सर जिनसे बात करनी है? अच्छा, ठीक है। तो देखिए एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं इन्होंने कहा कि एक बार उन सर के पास आप जाइए, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अब देखिए मैं वहाँ पर आ खड़ा हूँ जहाँ पर अभी एनडीआरएफ की टीम खुदाई कर रही थी। कुछ देर पहले की जो मैं तस्वीरें दिखा रहा था, यहाँ पर देखिए खुदाई चली। अभिषेक, पीछे देखिए अभी भी खुदाई लगातार जारी है, मलबा हटाया जा रहा है। हालांकि मिट्टी कुछ दिन से देखिए यहाँ पर धूप है, तो हालांकि अब थोड़ा सा सही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में इस ऑपरेशन को देखिए पूरा करने में अभी थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन ये लाइव तस्वीरें रिपब्लिक भारत के कैमरे पर बहुत अहम जो आप देख पा रहे हैं। देखिए कमांडर भी हमारे साथ हैं एनडीआरएफ के। सर, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन? सर, एक लाइन आप लाइव हैं इस समय। हमारे सीनियर अफसर हैं, वो देंगे आपको लाइव, वही देंगे सीनियर। ठीक है। तो देखिए इस समय लोग अपने काम में जुटे हुए, कोशिश हम करेंगे जब दिन भर अभी हमारा बुलेटिन यहाँ से चलेगा, जो अधिकारी उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये देखिए तस्वीरें आपके कैमरे पर, 5 से 6 एनडीआरएफ के जवान, हालांकि सैकड़ों की संख्या में जवान यहाँ पर जुटे हैं। इसके बीच जब इनको लग रहा है कि हाँ नीचे मलबे में कोई दवा हो सकता है, तो उसको निकालने की यहाँ पर जद्दोजहद लगातार ये कर रहे हैं। हालांकि जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय पुलिस है, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि ये संख्या बताना बड़ा देखिए नामुमकिन है कि कितने लोग इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो देखिए अभी अपनों की तलाश में बार बार इन जवानों के बीच आ रहे हैं कि हाँ हमारे लोगों का कुछ पता चला क्या। लेकिन अगर आप देखिए तो अभी भी लोग परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक बड़ी अपडेट आपको ये भी दे दूं, ये ब्रेकिंग भी है, क्योंकि कुछ देर पहले हमारी अधिकारियों से बात हो रही थी। जो 9 जवान लापता थे सेना के, अभी तक उनका कोई भी सुराग नहीं मिला है। ये ब्रेकिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो 9 जवान लापता थे अभी तक सेना के, उनका भी पता नहीं चला है, वो लहर में कहां पर चले गए। अब आप देखिए यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे डिटेक्टर के जरिए ये चेक किया जा रहा है कि कहां पर कोई हो सकता है। आप देखिए मशीनें, जो लाइव ऑपरेशन इस समय आप देख पा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, कि चेक किया जा रहा है कि क्या कहीं पर कोई है तो नहीं, कोई नीचे दबा तो नहीं है। इन मशीनों के जरिए दिन भर लगातार यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं। एक बार हम कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये मशीन कैसे काम करती है, इससे क्या कुछ यहाँ पर चेक किया जा रहा है। जैसे ही ये आर्मी के जवान जब इस ऑपरेशन को पूरा करेंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, इस पूरे इलाके में जहाँ तक दूर तक देखिए कैमरे की नज़र भी नहीं जाएगी, कई लोग यहाँ पर देखिए अभी भी दबे हुए हैं मलबे के नीचे, उन्हें लगातार तलाशा जा रहा है। भैया एक बार बता सकते हैं ये मशीन फिलहाल क्या आप लोग इससे चेक कर रहे हैं? सर अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो सर एक लाइन। सभी ऑफिसर साहब बताएगा हमारा ना। ये तो फिलहाल अभी क्या कुछ इससे कुछ पता चला भी? अभी तक तो कोई डिटेक्ट नहीं हो रहा साहब, नहीं। तो देखिए अभी फिलहाल कोई डिटेक्ट नहीं हुआ, जैसा कि ये जिक्र कर रहे हैं लाइव कैमरे पर, क्योंकि इससे लगातार ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि कोई नीचे है तो नहीं इस मलबे के नीचे। और यही नहीं, 4 से 5 ऑप्शन के जरिए तलाशा जा रहा है। एक तरफ मलबे को खोदा जा रहा है, एक तरफ मलबे को जेसीबी के जरिए हटाया जा रहा है। अभिषेक आपके पीछे तो देखिए ये 5 से 6 ऑपरेशन जेसीबी के जरिए मलबे को हटाने का मकसद केवल ये कि यहाँ पर अगर कोई शख्स
अगर यहाँ पर मलबे के नीचे ये देखिए आप, जो ऐसा मैं कह रहा था लाइव कैमरे पर कि लगभग 50 से 60 फीट मलबा यहाँ पर आ चुका है। और ये मलबा आया कहाँ से? इस जेसीबी के पीछे जहाँ पर मेरी उंगली है, अभिषेक फोकस करिए, इस बड़े नाले से पहाड़ों से मलबा यहाँ पर आकर एकत्रित हुआ। अब देखिए लगभग हजारों टन यहाँ से मलबा अब निकलने वाला है जब यहाँ पर खुदाई लगातार होगी। देखिए आप, जहाँ तक ये देखिए कैमरा जेसीबी देखिए यहाँ पर खुदाई कर रहा है, आप उधर आप देख पा रहे होंगे मलबा ये ऐसे निकाला जा रहा है देखने के लिए कि कब क्रेन जब यहाँ पर उठा रहा है, पोकलेन मशीनें जब मिट्टी हटा रही हैं तो इसके अंदर क्या कोई शख्स यहाँ पर नीचे छुपा तो नहीं है, यहाँ पर कोई देखिए यहाँ पर कोई जान यहाँ पर है तो नहीं। और यही नहीं, अब उम्मीद यही है कि जो लोग इस मलबे के नीचे दबे होंगे उनकी अब मौत हो चुकी होगी और मौत का आंकड़ा बढ़ने के सिवाय शायद अब कुछ मिलने वाला नहीं है। पीछे आप देखिए इस समय एसडीआरएफ की टीम भी आ गई है, एनडीआरएफ के बगल में वो जो है डॉग स्क्वाड की टीमों के साथ अब देख रहे हैं। लगभग ये पूरा जो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बाजार हुआ करते थे, मकान हुआ करते थे, सब कुछ अब देखिए खंडहर में और समतल में तब्दील हो चुके हैं। अगर मैं फोकस करूँ जहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है उसके ऊपर देखिए कई सारे घर थे। जब ये तबाही आई तो कई सारे घरों को भी बहा कर लेकर चली गई। देखिए 40 होटल, कई सारे लगभग 25 से 30 यहाँ पर घर ऐसे थे, लगभग 35 के करीब होम स्टे थे। अब ऐसे में आखिर कैसे देखिए उन लोगों को बचाया जाए और जिन लोगों को देखिए नुकसान हुआ उन्हें राहत कैसे पहुंचाई जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन ये बड़ी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। ऑपरेशन तलाश है अभी, क्योंकि ऑपरेशन जिंदगी में जिन लोगों की जान बचनी थी शायद अब बच चुकी है। ऐसे में ऑपरेशन तलाश में कौन कौन मिलेगा, कितने लोगों की डेड बॉडीज मिलेंगी और क्या कहीं कोई शख्स जिंदा तो नहीं है, ये भी अब यहाँ पर देखा जाएगा।